नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए अभी सुबह का सत्र शुरू करते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जो लोग डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, 109, 110, 111, 112 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? डॉक्टर मैं पढ़ नवीन? लेती हूँ। हाँ जी मैम, पढ़िए। मैम अनम्यूट करिए। शालय षष्टिका जीर्णा कुलत्था जांगलम फलम सब लोग बोलिए। 1 मिनट रुकिए मैम, सब लोग को बोलने दीजिए। शालीय षष्टिका जीर्णा कुलत्था जंगलम चिरी बिल्ब अग्निकारी जवानी वर्णांकुरा चिरबिल्व वरुणाः तरुण बिल्वानी बालम शुष्कम च मूलकम शीघ्रुतरुणा बिल्वानि कार्येषु मूलकम् बीज पूरक हिंग्वाम्ल बीज पूर्ण हिंग्व अम्ल वेतस शारदाणिमम् शारदाणिमम् व्योषम तक्रम घृतम तैलम भक्तम पानम तु वारुणी तक्रम घृतं तैलं भक्तं पानं तु वारुणे धान्याम्लं मस्तु तक्रम च यवानी विदचूर्णितम् धान्याम्लं तक्रं च यवानि विदचूर्णितम् पंचमूलशतं वारी जीर्णमाद्विक्मेव वा पंचमूलं श्रितं वारी जीर्णे मार्दविक एकं वा। ये वैजी इसका मीनिंग पढ़ दूं क्या? हाँ, आपको ही पढ़ना है, पढ़िए ना। पुराने शाली एवं साठी धान्यों के भात, दलिया, यवागु आदि, कुलत्थ का रस, जांगल देश के पशु पक्षियों का मांस तथा मांस रस, करंज, चित्रक, अरणी, बिल्ब, करंज, चित्रक, अरणी, अजवायन, वरुण वृक्ष के कोमल पत्तों के शाख, वरुणांकुरा, सहजन की फलियां, शिग्रुस तरुणी, तरुण बिल्ब यानी कि कच्चे बेल की गिरी, कच्ची एवं सुखाई गई मूली, शुष्कम चमूलकम, बिजौरा नींबू, बीज पूरक हींग,
अम्लवेत, अम्लवेतस यानी अम्लवेत, जौखार यानी शार, दाड़िम यानी खट्टा अनारदाना, व्यूश यानी सौंठ, के बाद सौंठ, मरीच, पीपल। वेजी व्यूश का यहाँ पर बताइए। त्रिकट्टू को व्योश बोलते हैं ना, सुंठ हाँ, मरीच। तो ये सौंठ, मरीच और पिपली, ये तीनों व्योश में आ गए। उन्होंने उसको अलग अलग लिखा है या मीनिंग में। फिर मठा, घी के योग से बनाए गए भक्ष्य, भोज्य, पेय आदि, मदिरा, अजवाइन और विड नमक का चूर्ण मिलाकर कांजी, दही का पानी तथा मठा का सेवन, पंचमूल के द्रव्यों के योग से पकाया गया पानी एवं पुराना द्राक्षारस पीना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। आपके इसमें जो टीका है उसमें पुरानी शाली, साठी चावल, कुलत, जांगल, मांस, करंज, चित्रक, श्योनाक, अजवाइन, वरुण, इनके अंकुर, कोपल का अंकुर, सहजन, कच्चे बिल्व, कच्ची और सूखी मूली, बिजोरा, हींग, अम्लवेतस, यवसार, अनारदाना, त्रिकटु, तक्र, तेल, घी, ये तो खाने को देव हैं। पीने के लिए वारुड़ी, कांजी, मस्तू और अजवाइन, विड चूर्ण से मिला तक्र, व्रत पंचमूल से सिद्ध किया जल अथवा पुरातन माध्विक के साथ देव, जी, तो माध्विक मध्य देव हैं। जी जी, ये सारे द्रव्य जो है ये सब कैसे दीपन पाचन और गुल्म के लिए हिसाब से वैसा बना के दिया गया है। इसका ये पढ़ दीजिए, टीका एक ही लाइन का है। जी पढ़ देते हैं। एक सेकंड सब जी उस पे करिए 109। उसके नीचे है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। हाँ, अब देखा। शालय इत्यादि भक्तांत भक्तम पान तु वारुण्यादि माध्व कांतम। हाँ, तो इसमें शाली आदि जितने भी हैं ये खाने वाली चीजें हैं। ये इसको भक्तम मतलब खाना है, और पीने के लिए वारुणी आदि मृद्विका तक जो भी है, द्राक्षा सब तक उतना सब लेना है पीने जी के। नवीन जोशी सर मिल हाँ, जुड़ गए। जोशी सर प्रणाम सर। हमारे सर आप हैं डॉक्टर नवीन जोशी सर। अच्छा, आपके आके निकल गए सर। हमें बात करना था सबको कि नेपाल में कैसे हैं, कहाँ हैं। सबको मैसेज कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सबका, और फिर चले गए सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम सर अगर आते तो हम उनसे बात करेंगे। सर चले गए शायद। ठीक है, 113 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ऐसे सब लोग हैं इंटेलिजेंट। कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम आप बताइए, आप प्रिंसिपल हैं हमारे क्लास की। आप बताइए 113 नंबर का श्लोक किसको पढ़ना चाहिए? कोई भी सर पढ़िए। मैं कोशिश करूंगी। रविंद्र सर प्रणाम पढ़ दें। सर। क्या वंदना मैम क्या बोलिए? आज जो है रविंद्र सर से पढ़वाते हैं। मुनीश शर्मा मैम को बाद में। ठीक है, रविंद्र सर आप हैं? जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। देखिए आपको वंदना मैम बोल रहे हैं कि आप पढ़िए। जी जी सर, जी सर सर। सर गुल्मनाशक अन्य प्रयोग में सर 113 नंबर सर। हाँ, पिपली पिपली मूलम चित्रिका अजा श्री सैंधवे सुरा गुल्मम जायत्यासु जंगलस्य विमिश्रितम। जी कल आपने बहुत अच्छा से वो बताया था कल, जो भी आप वेदन संस्कार का बता रहे थे, विद्या संस्कार का। जी सर, आपका आशीर्वाद है सर। हाँ, ये वाला पढ़िए हिंदी में, पिपली पिपली मूल। अ, जी सर, पिपली पिपली मूल चित्रक जीरा और सेंधव को सुरा में या जंगल, वो सर जंगल इसमें सर जंगल नहीं है, जंगल में जगल। मिलाकर, जंगल नहीं होता है, सॉरी जगल सॉरी, होता है। हाँ जगल, जगल में मिलाकर देवे, यह शीघ्र गुल्म को नष्ट करता है। जगल मध्य का एक भाग है। तो इसमें देखिए पिपली पिपली मूल चित्रक जीरा और सेंधा नमक को देना है। ये गुल्म को नष्ट करता है, क्योंकि गुल्म में कहीं ना कहीं अग्निमांद्य होता है और वायु संचित होता है। तो हमें अनुलोमन भी करना है और दीपन पाचन भी करना है। और इतने स्ट्रांग दवाइयां हैं ये दीपन पाचन के, ये देने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ दीजिए, 113 का टीका। रविंद्र जी आप पढ़ दीजिए,
फिर मुनीश मैम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक। 113 का नीचे का टीका, सर्वांग सुंदर टीका नहीं दिख रहा। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर, प्रणाम सभी को। पिपल्यादि भी सह सुरा शीघ्रमेव गुल जयति, जगलश्च पिपल्यादि भी निश्चितो गुल जयति। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं जी सर। पिपली आदि भी लेना है, पिपली मूल चित्रक अजाजी अजवाइन और सेंधा नमक लेना है, ये सबको सुरा के साथ लेना है, तो शीघ्र से गुल्म को ये जीत लेता है। और या फिर सुरा के साथ ले या जगल के साथ ले, तो ये भी गुल्म को ठीक कर देता है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने मुनीश शर्मा मैम। अभी हम आगे पढ़ते हैं। 114, 15, 16, 17 ये संथा देके पढ़ना है। तापस जी आप पढ़ेंगे? डॉक्टर तापस जी, नागपुर के प्यारे डॉक्टर, अगर आप पढ़ेंगे संथा देके पढ़ना है। आप पढ़िए, नहीं तो वर्षा मैम, कोई भी पढ़िए, मोनिका मैम, संथा देके पढ़ना है, या वीना मैम। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। वीना मैम आप पढ़ेंगी उनके डॉक्टर? हाँ जी। पढ़ती हूँ। और संथा देके सब लोग लंघनैः पीछे पीछे बोलिए मैम के। वमनैः लङ्घनैः स्वेदैः सर्पिः पानैः विरेचनैः वस्तिक्षारासवारिष्ठैः गाल्मिकैः ऐसे पथ्यभोजनैः उल्टा पुल्टा मत पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए आपने जो पढ़ा। वस्तिक्षारा आसवरिष्ठैः अरिष्ट ही नहीं है, अरिष्ट है बस, अरिष्ट। अरिष्टैः अरिष्ट ही नहीं, अरिष्ट है बस। अरिष्टैः गाल्मिकैः कैसे ऐसे करे? गालवी का नहीं, पथ्यभोजनैः। गुल्ली का। आप उल्टा पुल्टा मत पढ़िए। मेरे बुक में गाल्मिक ही है। गालवी का नहीं, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिख रहा है। ओके, दिखती हूँ। बस्ती क्षारा वा आरिष्ठ गुलिका पथ्य भोजनैः। सब लोग बोलिए। श्लेष्मिको बद्धमूलत्वात् आदिगुल्मो न शाम्यति। तस्य दाहमृते रक्ते पूर्यादन्ते शरादिभिः। अथ गुल्मं सर्पयन्तं वाससान्तरितं भिषग्। नाभिबस्त अन्त्रहृदयं रोमराजिञ्च वर्जयन्। नातिगाढं परिमृशेश्च अथवा लोहे नारिकोत्थेन दारुणा तैन्दुकेन वा। ततो अग्निवेगे शामितं शीतैः व्रणैव क्रिया। पढ़िए हिंदी वाला। वमन, लंघन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, बस्ती, क्षार, आसव, आरिष्ठ, गुटिका, पथ्य भोजन, इन सब उपायों के करने पर भी यदि स्थिर मूल होने से कफगुल्म शांत नहीं होता है, तो रक्त निकालकर पीछे से उसमें
क्षर आदि से दाह करे। दाह कर्म के लिए गुल्म को चारों ओर से कपड़े द्वारा घेर कर वैद्य नाभि, बस्ती, आंत्र, हृदय और रोमराजी को बचाते हुए जलते हुए क्षर से बहुत गहरा नहीं ऊपर उथले रूप में स्पर्श करे, अथवा आरणी के लोहे से या तिंदुक की लकड़ी से दाह कर्म करे। फिर अग्निवेग से शांत हो जाने पर शीतल प्रदेह आदि से व्रण की भांति चिकित्सा करे। जी, इन्होंने देखिए कितना अच्छे से बताया है कि पहले वमन दिया, लंघन कराया, स्वेदन कराया, घृतपान दिया, विरेचन दिया, बस्ती दिया, शार दिया, आसवरिश दिया, गुटिका दिया, पथ्य भोजन दिया। ये सब करने के बाद भी कफ गुल्म ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका मूल जो है स्थिर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसमें थोड़ा सा रक्त मोक्षण निकालना करना है, और रक्त मोक्षण के बाद जो शर होता है, जिसको हम बाण बोलते थे, धनुष बाण वाला, वो बहुत अच्छा होता था। तो वो लोहे का बनता था शर, तो उसको गर्म करके और अग्नि कर्म करना है। तो उसके लिए कपड़े द्वारा पहले उसको अच्छे से घेर देना है, चारों ओर कवर करना है। और फिर क्या करना है, वैद्य नाभि, बस्ती, आंत और हृदय, रोम राज्य को बचाते हुए, कि नाभि को भी तकलीफ ना हो, बस्ती को भी ना हो, आंत्र हृदय को ना हो। और जो जलता हुआ बाण है उसको पूरा लाल करके, पूरा गर्म करके, और उथले रूप में स्पर्श करना है, बस अग्नि कर्म करना है। और या फिर आरण्य के लोहा से या फिर तेंदुक की लकड़ी से दाह कर्म करना है। और जब अग्नि शांत हो जाए तो फिर उसमें शीतल प्रदेह करना है, प्रदेह वगैरह डाल के, और व्रण की बनती चिकित्सा करना है, उसमें लेप वगैरह लगाना है। तो जिस तरह से व्रण हो जाता है उस तरह से चिकित्सा करना है। तो इससे जो कफ है ना, वो अग्नि कर्म से पिघल जाएगा और गुल्म अपने आप शांत हो जाएगा, ऐसा बताया। उस टाइम पे सर्जिकल प्रोसीजर होता होगा, अग्नि कर्म। इसका टीका पढ़ना है, 115 नंबर का जो टीका है। पढ़िए मैम, कोई पढ़िए, कोई अश्विनी मैम, वर्षा मैम पढ़िए, विनीता मैम। जी सर। जी। वमनादि भी प्रयुक्ते श्लेष्मिको गुल्मो बद्ध मूलात् यदि न शाम्यति तस्य गुल्मस्य कृते रक्ते अन्ते दाह शरादिभिः कुर्यात् अथ दाह विधान प्रस्तुते। इसका मतलब है कि वमन आदि दिया और उसे श्लेष्म गुल्म है जो बद्ध मूलत्वादि, मतलब वो बहुत ही स्थिर मूल है, बद्ध है बहुत ज्यादा, ऐसे उसका मूल बहुत स्ट्रांग है। अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, शमन नहीं हो रहा है, तो उसमें रक्त निकालना है, और उसके बाद में रक्त मोक्ष दाह कर्म करना है। रक्त मोक्षण के बाद अग्नि दाह कर्म करना है, अग्नि कर्म शरादि भी से करना है। शरादि मतलब ये जो बाण होता है उससे करना है। अथ दाह विधान प्रस्तुयते, अब दाह कैसे करना है वो बता रहे हैं। आप पढ़िए टीका 117 के नीचे वाला। जी सर। गुल्म पर्यन्ते सह वस्त्रेण अंतरित वस्त्रेणांतरित मतलब आच्छादित नाभ्यादि वर्जयन अतिशयेन परामृशे द्वेद शरेण लोहेन वा ज्वलता किं भूतेन आरण्यको उत्थेन अथवा तेन्दुकेन काष्ठेन अनन्तरम अग्निवेगे शमिते सति शीते प्रदेहादि भी अभिव्रण इव क्रियाशात्। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अभिव्रण इव क्रियाशात्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि गुल्म पर्यन्ते स वस्त्रेणा अंतरित, मतलब गुल्म के चारों ओर ये हमें वस्त्र से कवर कर देना है। जैसे आजकल भी सर्जरी करने के लिए पूरा कवर कर देते हैं, आच्छादित कर देना है। और नाभि आदि को वर्ज करना है, मतलब नाभि आदि को इंजुरी ना हो। और फिर उसके बाद में शरेण लोहेन व ज्वलता, जो शरेण से मतलब बाण से या लोहे से जो जलते हुए जो रहेगा रेड होके, उससे क्या करना है, या आर्णिकोत्थेन या तेंदुकेन काष्टेन, तिंदुक के काष्ट से उनको गर्म करके, और फिर अग्निकर्म करना है। फिर उसके बाद में अनंतरम अग्नि वेगे शमिते, जब अग्नि का वेग शांत हो जाता है तब शीत प्रदेह आदि करके व्रण जैसे क्रिया करना है। व्रण इव क्रिया से, व्रण की तरह क्रिया करके चिकित्सा करके उसको ठीक करना है।
बहुत अच्छा पढ़ा आपने विनीता मैम। आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगता है, मतलब सुबह सुबह एक क्लास हो जाती है ना तो पूरा दिन अच्छा लगता है, एनर्जेटिक सा लगता है। जी, आपने सही बताया, इससे हमारे जो चक्र है ना वो सब जागृत हो जाते हैं संस्कृत पढ़ने से। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? जो पढ़ना चाहते हैं खुद ही पढ़िए। मनीषा मैम पढ़ देंगी। मनीषा मैम हमारे स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है तो आपको ही पढ़ना है और अच्छे से समझाना भी है मनीषा मैम। नाम मैम, सर आप बताएंगे। सर आमान वे ये 118। सामान्य, हाँ सर 118 है। विलंघिते आमंत्रयेतु पेयाधे संधुक्षाग्नि विलंघिते स्वयं स्वयं कुर्यान्क्रम मिश्रम से कालवित। आम का संबंध होने पर लंघन करा के पेया आदि से अग्नि को प्रदीप्त करके दोषानुसार चिकित्सा करें। समय को जानने वाला वैद्य मिश्र दोष में मिश्रित चिकित्सा करें। सर जैसे आम है और उसको पित्त है या कफ है, जैसे मिश्रित है, द्विदोष है, त्रिदोषज है, तो उन दोषों में अपनी चिकित्सा को एनालाइज करके और बहुत अच्छे से चिकित्सा करे, जिससे कि उसका आम का पचन भी हो, लंघन भी हो, अग्नि भी प्रदीप्त हो। ये इसके लिए बताया गया है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जब इसमें आम का संबंध भी है तो लंघन करा के पेया आदि जो मंड पेया विलेपी जो संसर्जन क्रम करते हैं उस हिसाब से अग्नि को प्रदीप्त करना है और दोषों के अनुसार चिकित्सा करना है। वात का सिम्टम है तो वात का चिकित्सा, रुक्षता है या फिर वहां पेन है जो भी है, और पित्त का है तो दाह पाक लालिमा ऐसा है तो पित्त की चिकित्सा, अगर कफ है तो कफ की चिकित्सा। इस तरह से जो चिकित्सा करते हैं, समय को जानने वाला वैद्य, टाइम पे कौन सी चिकित्सा जरूरी है वो आप लोग खुद डिसाइड करिए, ऐसा बता दिया इन्होंने। बहुत अच्छा पढ़ा मैम, मनीषा मैम। इसका टीका पढ़ना है, 118 का टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम, वर्षा मैम पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ती हूँ सर। नमस्ते जी। सर। आमान्वये च सति भनि हेयाद्यै संदुक्ष्य विलंघिते सति ख ख क्रम यथा स्वस्व है, स्वस्व। स्व क्रम यथा दोष कुर्यात् मिश्र दोषे मिश्र क्रम कुर्यात् कालवित् वैद्य। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि आमान्वय च सती वहनी, मतलब वहां पे आम संचिति बहुत ज्यादा हो रहा है तो अग्नि को वहनी पेयादि संदुक्ष्य, अग्नि को हमें संदुक्ष्य करना है। कैसे करना है? तो पहले हमने लंघन कराया, विलंघिते सती स्व क्रम, पहले हमने लंघन कराया, फिर पेया आदि का प्रयोग करना है, अग्नि को प्रदीप्त करते जाना है, स्वस्वम क्रम यथा दोष कुर्यात्, फिर उसके बाद में दोषों की चिकित्सा करना है। मिश्र दोषे मिश्र क्रम, जब वात पित्त पित्त कफ वात कफ ऐसे मिश्र दोष का रहेगा तो मिश्र चिकित्सा करनी है। कालविद वैद्य, काल को देख के वैद्य चिकित्सा करेंगे। ठीक है, अभी हम नया श्लोक नहीं पढ़ते हैं, कोई प्रेयर कर दीजिए। कौन करेगा? डॉक्टर रविंदर जी या कोई भी प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम आप करेंगी प्रेयर? हाँ करती हूँ। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बता दीजिए मैम। गुरु ऐसा होता है जैसे आप हो सर। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। जो अज्ञान रूपी तिमिर है वो ज्ञान दे के, ज्ञान शलाका से अंजन लगाकर वो ज्ञान बढ़ाकर शिष्यों को बड़ा करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, जैसे आप हो सर। ठीक है, ओके, मैं थैंक वैसा यू। नहीं, मैं वैसा बनने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी वैसा नहीं हूँ। अभी तो मैं खुद ही डिप्रेशन में हूँ, मम्मी पापा चले गए तो और ज्यादा डिप्रेशन है। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग को कोई कुछ और पूछना है, बताना है तो कर सकते हैं। टाइम तो ऐसे हो गया है। नया श्लोक हम कल करेंगे, मंडे को करेंगे।
शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, तो अभी हम सेशन बंद कर दें वंदना मैम? जी जी वे जी हम सबको सेशन पढ़ना बंद करते हैं। सर आज शाम को सर क्लास जो लेंगे सर वो किस पे लेंगे सर आज? मैं बताऊंगा ना, अभी नवीन सर से डिस्कस करके फिर मैं बता दूंगा। हाँ हाँ सर, मुझे पता चल जाए तो उससे पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो। ठीक है, वो अच्छा ग्रुप में लगता आ है। जाएगा सर, आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, प्रणाम सर। सभी लोगों को, थैंक यू। नमस्कार प्रणाम सर, नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर।